This is probably going to be the last night before UPSC prelims result announced. और जब पता चल जाता है ना कि अगले दिन रिजल्ट आने वाला है, तो जो रात होती है रिजल्ट से पहले की, वो बड़ी क़यामत वाली होती है, बड़ी कातलाना होती है। मतलब उसको शब्दों में तो बयां नहीं किया जा सकता। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो सारे इमोशंस इस वीडियो में मैं आप तक पहुंचाऊं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि आज कोई स्ट्रैटेजी की बात नहीं होगी, कोई कट ऑफ की बात नहीं होगी, कोई एनालिसिस की बात नहीं होगी, ना ही किसी कोर्स की बात होगी। आज बात होगी थोड़ी सी वो दिल से बात होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले ना रात में ही लेते हैं। दिन में तो हम उन्हें जग के उनको पूरा करते हैं, मेहनत करते हैं। और आज वो रात है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी रात होगी। और उस दिन मेरी ये वीडियो, मेरी ये बातें शायद आपको याद आएंगी। दोस्तों, इस वक्त भारत के लाखों घरों में अलग अलग कहानियां चल रही हैं। कई सारे एस्पिरेंट्स अपने आप को बहुत बिजी रखने की कोशिश कर रहे होंगे। कुछ है जो वक्त भी नहीं निकल पा रहा है। कुछ लोग लेटे हुए हैं, बार बार पंखे की तरफ देख रहे हैं, वो चल रहा है, लेकिन सिर्फ नज़रें ही पंखे की तरफ हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है। ध्यान अपने करियर पे है, ध्यान कि हम अब आगे क्या करेंगे। कोई बार बार यूपीएससी की वेबसाइट को रिफ्रेश कर रहा है। कोई एस्पिरेंट ये भी है जो कि दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हार्ट बीट सच बता रही है। और मुझे पता है, क्योंकि मैं भी गुजर चुका हूँ इस सफ़र से, इस दौर से लगभग 10-12 साल पहले। लेकिन आज रात मैं आपको 3 लोगों की कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। आज रात मैं आप लोगों को उन 3 कमरों की कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ, उन 3 ज़िंदगियों की कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। और कल सुबह आप इनमें से किसी एक कहानी का हिस्सा ज़रूर बन जाएंगी। पहला कमरा, एक स्टूडेंट है जिसके टेबल पर नोट्स पड़े हुए हैं। वो अब भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगा हुआ है। वो कहीं मेंस की तैयारी कर रहा है तो कहीं किसी स्टेट की तैयारी कर रहा है। आज भी प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड उसके टेबल के बाईं दरवाजे में पड़ा हुआ है। बाहर से मम्मी अंदर आती हैं और पूछती हैं कि बेटा यूपीएससी का रिजल्ट अब 10-12 दिन में आ जाना चाहिए, अभी तक नहीं आया। बेटा कहता है कि आ जाएगा माँ, 24 से 48 घंटे में। ये कहते हुए माँ दरवाज़ा बंद करके चली जाती हैं कि तेरा ज़रूर होगा। इसी उम्मीद के साथ उस स्टूडेंट ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। और कहीं ना कहीं उसको लगा था कि मैंने अपना बेस्ट दिया है इस साल। मैंने सेक्रीफाइसेस किए हुए हैं। मैंने दोस्तों, अपने फेवरेट दोस्त की शादी स्किप की हुई है। मैंने वो मूवीज़, आउटिंग, ट्रिप्स, वो सब स्किप किए हुए हैं, वो फेस्टिवल स्किप किए हुए हैं। सिर्फ किस लिए? सिर्फ टू मेक दिस डे हैपन, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और वाकई बताऊं तो ये बात लास्ट ईयर प्रीलिम्स की है। और एक ऐसे ही एस्पिरेंट था, उसका प्री हो चुका, मतलब उसका प्रीलिम्स निकल चुका था। और वो मैनिफेस्टेशन में भी काफ़ी बिलीव भी रखता था। एंड ही क्लियर्ड यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और एक्चुअली उस रात ना, रिजल्ट के बाद वाली रात, सिर्फ उसने अपने रिजल्ट की जीत का जश्न नहीं मनाया, उसने अपने माँ बाप की उम्मीदों का, उनके भरोसे का भी जश्न मनाया। वो पहली बार ऐसा था जब उसके माँ बाप दोनों उसके गले लगे थे और रोए थे। तो एक ऐसा भी सिनेरियो आ सकता है आने वाले रिजल्ट में, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्लियर भी करेंगे और उनको भरोसा भी होगा इस बात का। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो शायद वो बॉर्डर लाइन पर भी होंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कमरा नंबर 2 की तरफ। ये कमरा थोड़ा खामोश है। एक तरफ लैपटॉप खुला हुआ है, रिजल्ट आ चुका है, बार बार कंट्रोल एफ दबाया जा रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन वो नाम नहीं आ रहा है, ना ही रोल नंबर आ रहा है जितनी बार हम कंट्रोल एफ दबा रहे हैं। और कुछ सेकंड के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है। जबकि पापा बोलते भी हैं कि बेटा एक बार और चेक कर लो, क्या पता नाम में, स्पेलिंग में या डिजिट में कोई मिस्टेक होगी। वहीं मम्मी भी बोलती हैं कि क्या पता बेटा, रात शायद वेबसाइट भी काफ़ी लोड हैवी हो जाती होगी, एक बार फिर से थोड़ी देर बाद चेक कर लेना। लेकिन सच तो दोनों समझ चुके थे, और सबसे ज़्यादा वो खुद समझ चुका होता है एस्पिरेंट। और उस रात ढेर सारे आंसू, दर्द, गुस्सा, बहुत कुछ आता है। लेकिन
फिर कुछ दिन के बाद वही स्टूडेंट बैठता है, अपनी कॉपी खोलता है, अपनी गलतियों को लिखता है और डिसाइड करता है कि ऐसा क्या हो गया। मतलब प्रीलिम्स रैंडम था, मतलब यूपीएससी को ब्लेम करें, अपने पेरेंट्स को ब्लेम करें, अपने मेंटोर को ब्लेम करें, अपने टीचर को ब्लेम करें। फिर वो स्टूडेंट कहता है कि मैं अपने आप को ही ब्लेम करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद मुझ में ही कहीं कमी रह गई होगी। अगर मैं अपने आप को ब्लेम करूंगा तो शायद मैं अपने आप को ठीक कर सकूंगा, अपने मिस्टेक्स पे काम कर सकूंगा। अगर मैं दूसरों को ब्लेम करूंगा तो हमेशा डिपेंडेंट रहूंगा, कभी भी मैं अपनी गलतियों को नहीं देख पाऊंगा। और इस एडवाइस के साथ वो एस्पिरेंट लग चुका था 2027 आने वाले फ्यूचर के प्रिपरेशन में। और इस बात वो बहुत क्लियर था कि यूपीएससी में सबसे हिम्मत वाले लोग सिर्फ सेलेक्ट होने वाले नहीं होते, कभी कभी सबसे हिम्मत वाले लोग वो होते हैं जो टूटने के बाद भी वापस खड़े हो जाते हैं। और कल तुम्हारा नाम पीडीएफ में अगर नहीं हुआ तो तुम याद रखना कि रिजल्ट तुम्हारा सपना पोस्टपोन नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। और अब तीसरे कमरे की तरफ चलते हैं। ये कमरा सबसे शांत है, सबसे भारी, सबसे इमोशनल। यहाँ एक ऐसा एस्पिरेंट बैठा है जिसने बहुत साल दे दिए हैं इस परीक्षा को, इस एग्जामिनेशन को। मतलब बहुत अटेम्प्ट्स दिए हैं, बहुत कुछ दाव पर लग गया है। शायद फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद एज फैक्टर है, शायद फाइनेंशियल प्रेशर भी है। शायद इस कहानी से मैं खुद को रिलेट कर सकता हूँ कि मैं इस कैटेगरी में था। और शायद अंदर अंदर लड़ने की ताकत पहले जैसी नहीं रही है। अब कल रिजल्ट जो भी आएगा वो डिसाइड करेगा कि अब एक नई डायरेक्शन लेनी है। और मैं उससे एक बात कहना चाहता हूं, अगर इस टाइप के स्टूडेंट है तो, अगर तुम यूपीएससी छोड़ने का डिसीजन लेती हो या लेते हो तो प्रेशर में इस डिसीजन को मत लेना, डर में मत लेना, कंपैरिजन में मत लेना। डिसीजन लेना तो क्लैरिटी में लेना, पर्पस के साथ लेना और कॉन्फिडेंस के साथ लेना। क्योंकि यूपीएससी छोड़ना हार मानना नहीं है। कभी कभी यूपीएससी छोड़ना भी एक मैच्योर डिसीजन होता है, जो कि मैंने लिया था बहुत टाइम पहले। और अगर तुमने अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश की है तो तुम कुछ नहीं हारे हो, बिल्कुल कुछ नहीं। डिसिप्लिन जीता है, पेशेंस जीता है, अपना कैरेक्टर जीता है, अपनी मैच्योरिटी जीती है। और हाँ, ये सारी चीज़ें वो पीडीएफ में नहीं मिलती हैं। लेकिन मैं आपको एक चौथा कमरा भी दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। उस कमरे में तुम नहीं हो। उस कमरे में तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तुम्हारे भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारी वाइफ हो सकती हैं, तुम्हारे हस्बैंड हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं। वो लोग जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए नहीं वेट कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। क्योंकि तुम सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हो उनके लिए, तुम उनकी उम्मीद हो, तुम उनके सहारा हो, तुम उनका ताकत हो, तुम उनका सपना हो। और कल जब पीडीएफ में तुम्हारा रोल नंबर हो या ना हो, ये सच कभी नहीं बदलने वाला। यू विल स्टिल बी देयर डॉटर, यू विल बी स्टिल देयर सन, यू विल स्टिल बी देयर हस्बैंड, वाइफ एंड फादर, मदर, एनीथिंग। ये सच कभी नहीं बदलने वाला, कभी भी नहीं बदलने वाला। सोच के देखिएगा आप। तो आज रात डर के साथ मत सोना, भरोसे के साथ सोना, खुद पर भरोसा रखना, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना, अपनी जर्नी पर भरोसा रखना, ऊपर वाले पर भरोसा रखना। क्योंकि कल जो भी होगा वो तुम्हारी पूरी कहानी नहीं होगी, वो सिर्फ एक चैप्टर होगा, बस एक चैप्टर। और याद रखना, कल यूपीएससी रिजल्ट डिसाइड करेगा कि तुम मेंस लिखोगे या नहीं, ये तो श्योर है। लेकिन कल यूपीएससी रिजल्ट ये नहीं डिसाइड करेगा कि तुम जिंदगी में आगे क्या बनोगे या नहीं बनोगे। एंड हियर विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम मार्गदर्शन आईएएस, जो कि हमेशा आपके साथ हैं। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, आपका फाउंडर, मार्गदर्शन आईएएस, अलविदा लेता हूँ। मिलता हूँ जिंदगी के अब एक नए पड़ाव से, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ हर कदम पे आपके साथ, आपका साथ निभाने। इंतज़ार आपका है। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।